नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका शालू क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वंदे भारत, जिसने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, सुर्खियों में बनी हुई है ये न्यूज़ कि कैसे हमारी स्वदेशी ट्रेन ने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। उससे भी पहले हम ये न्यूज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। जब भी बुलेट ट्रेन का नाम हम सुनते हैं, गूज बम्प से आने लगते हैं बॉडी में। उसका नाम सुनते ही ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई, बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कितनी तेज होगी। लेकिन बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है हमारी भारत की स्वदेशी ट्रेन ने। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन ने, जिसके में बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि बुलेट ट्रेन आनी थी 2022 में, 2017 में 15 अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए थे। उन्होंने बोला था कि आने वाले 5 सालों में बुलेट ट्रेन इंडिया में आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2022 में बुलेट ट्रेन को आ जाना था इंडिया में, लेकिन बुलेट ट्रेन का तो कहीं अता पता है ही नहीं। तो ये एक सस्पेंस भी बना हुआ है कि क्या वंदे भारत ही बुलेट ट्रेन है। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, बुलेट ट्रेन आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार बुलेट ट्रेन आएगी या फिर नहीं आएगी, काम चल रहा है या फिर यही बुलेट ट्रेन है। जी हाँ, उस पर भी मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम अपनी वंदे भारत 2.0 वर्जन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले 2019 में इसका एक वर्जन आया था। वंदे भारत 2019 में वैलेंटाइन डे के जस्ट नेक्स्ट डे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 15 को इसको जो है हरी झंडी दिखाई थी। अब आया है वंदे भारत का 2.0 वर्जन, जिसने बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। ये चली है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। आज सिर्फ इसका एक ट्रायल था, लेकिन जो ऑफिशियल जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगी वो 30 सितंबर से होगा। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी गांधीनगर में 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ऑफिशियल ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे रेलवे मिनिस्टर ने इसकी हमें जानकारी दी है रेडियो के ऊपर कि जो बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है वंदे भारत ट्रेन ने। वहीं अगर मैं डाटा की बात करूं तो बुलेट ट्रेन जो है 100 किलोमीटर का सफ़र 54.6 सेकंड में तय करती है। वहीं हमारी वंदे भारत 100 किलोमीटर का सफ़र मात्र 52 सेकंड्स में तय करती है। जी हाँ, पूरे 2.6 सेकंड का फ़र्क है यहाँ पे। और इसी 2 सेकंड के गैप ने जो है एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो वो है 180 किलोमीटर पर आवर। और इसके ओल्ड वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। देखिए, यहाँ पे ये है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ब्रोक द रिकॉर्ड, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चली है फ्राइडे को और अचीव किया है 100 किलोमीटर का सफ़र इसने सिर्फ 52 सेकंड्स में तय। देखो, यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रही है। इसमें बताया गया है कि वंदे भारत 2.0 वर्जन में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें वाईफाई की सुविधा हमें मिल जाती है, रोटेटिंग सीट की सुविधा हमें मिल जाती है। टोटल सीट की कैपेसिटी जो है इसमें 1128 बताई जा रही है। अब वहीं अगर मैं इसकी लागत की बात करूँ तो 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है इसको बनाने में मात्र 18 महीने लगे हैं। ये एक इंजन लेस ट्रेन है। जी हाँ, इंजन लेस ट्रेन है, इसमें इंजन नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो है सफ़र तय करेगी। डिस्टेंस रहेगा 752 किलोमीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। ये 2019 की तस्वीर है, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई थी। अब आया है 2022 में इसका 2.0 वर्जन। अब तक जो इंडिया में सबसे स्पीड वाली ट्रेन थी वो थी शताब्दी एक्सप्रेस, जिसने 492 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगते हैं 6 घंटे और 20 मिनट। वहीं हमारी न्यू वंदे भारत 2.0 वर्जन ने इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसने 492 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमारी वंदे भारत ट्रेन को लगेंगे मात्र 5 घंटे 10 मिनट। पूरे 1 घंटे का फ़र्क, लगभग अराउंड 1 घंटे का फ़र्क। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बेनिफिट क्या होंगे। भाई, बेनिफिट क्या होंगे इस चीज़ के
कि अगर किसी कंट्री में तेज स्पीड वाली ट्रेन चलेंगी तो इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा। देखिए बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। एक लंदन के एक यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है रिपोर्ट कि अगर किसी कंट्री में तेज स्पीड वाली ट्रेन है तो उनकी जीडीपी हर साल 2.7% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों को आने जाने में कम समय लगेगा, स्पीड ही हो जाएगा सारा काम, तो उससे जो है उनकी जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके डाटा की बात करूं, आज हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कुछ और वादे हमसे किए हैं। वो किए हैं, उन्होंने बोला है 30 सितंबर से ऑफिशियल ये चलना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा टारगेट है कि 2023 तक, मतलब आने वाले एक साल में 75 वंदे भारत ट्रेन भारत में चलने लग जाएंगी। और वहीं अगर मैं बात करूं, उन्होंने और टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हमारा टारगेट है कि 400 वंदे भारत ट्रेन भारत में सफ़र तय करने लग जाएंगी, भारत में चलने लग जाएंगी। अगर इसकी बात करूं, उन्होंने बोला है कि एक महीने में करीब 5 बुलेट वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन जो है होगा और टारगेट है कि 2025 तक 400 बुलेट ट्रेन जो है रन करने लग जाएंगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बुलेट ट्रेन का क्या होगा, बुलेट ट्रेन आएगी नहीं आएगी। देखिए पूरा मामला ये है कि लैंड का एक्विजिशन जो है गुजरात में 98% कंप्लीट हो चुका है, दादर नगर हवेली में 100% हो चुका है, महाराष्ट्र में 75% हो चुका है। वहीं अगर मैं इसकी लाइनिंग वगैरह और पिलर्स वगैरह की बात करूं तो वो भी लगभग हो चुका है। लेकिन जब तक लैंड का अधिग्रहण पूरी तरह से नहीं होगा, जब तक तो बुलेट ट्रेन नहीं आएगी। और अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ 75% लैंड का अधिग्रहण हुआ है, भूमि का अधिग्रहण हुआ है। तो मतलब आज से 5 साल तक तो बुलेट ट्रेन नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और फिर और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी 5 साल तक तो हम बोल सकते हैं कि बुलेट ट्रेन नहीं आने वाली इंडिया में। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें भारत में हो रही हैं तो नहीं, हमें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत इतनी नहीं होगी, क्योंकि वंदे भारत 2.0 वर्जन अपने आप में ही एक स्पीडी ट्रेन है। ठीक है, वो तो अब आई चुकी है और टारगेट भी सेट जो है रेलवे मिनिस्टर ने उसके लिए कर दिया है। वहीं एक सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ल्ड की सबसे स्पीडी ट्रेन कौन सी है। वो है मैगलेव ट्रेन, जापान में चलती है, मैग्नेट्स के थ्रू चलती है। ठीक है, जो हमारी वंदे भारत है उसमें थोड़ा सा केबलिंग का सिस्टम है, वायर्स वगैरह का, लेकिन मैगलेव ट्रेन जो है मैग्नेट के उससे चलती है, जिससे घर्षण की वजह से स्पीड भी ज़्यादा आती है। जापान में बन रही है ये। ठीक है, तो और नॉलेजेबल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि वंदे भारत ट्रेन ने, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी हम बोल सकते हैं, भारत के लिए प्राउड मोमेंट है। और बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है इसने। ठीक है, और मैगलेव ट्रेन का भी हमने डिस्कशन कर लिया। और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो।